दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। लॉकडाउन चल रहा है, सभी अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो इसके लिए बहुत मंथन और विचार के बाद हमारे मन में आया ये अपने जो भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड, भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, कुछ तजुर्बा उनके साथ शेयर किया जाए। जो नए बंदे हैं, एकदम नया भोजपुरी सिंगर बनना चाहते हैं या शुरुआत किए हैं, तो उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा मैटर होगा। उन्हीं के तमाम भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शुरुआती जो सिस्टम होता है, जो शुरुआती दौर होता है, उनका काम करने का जो शैली होता है, जो तरीका होता है और जिस हिसाब से वो सोचते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को फोकस में लाएंगे इस वीडियो में। तो आप किसी मनोरंजन के लिए हैं तो बाहर जा सकते हैं, या भोजपुरी को पसंद करते हैं या भोजपुरी लोकगीतों में काम करने की इच्छा जाहिर रखते हैं तो बने रहिए आप बीसीटी पर। हम इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए आज बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त पूरा माहौल हम क्रिएट करेंगे। पूरा जो सिस्टम है लोकगीतों का और सिनेमा का, सब कुछ लेकर आएंगे। एक ज़बरदस्त अपडेट, एक ज़बरदस्त मैसेज, मैटर, सब कुछ लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आते हैं, कहाँ आते हैं, यानी कि मैटर पे। दोस्तों, जब कोई नया सिंगर, चाहे भोजपुरी का हो या कोई भी मैथिली या जो है अंगिका, अपना जो यूपी बिहार का जो मार्केट है लोकगीतों का, उससे रिलेटेड, चाहे अवधि का, तो जब वो शुरुआत करता है तो उसके माइंड में सपने बहुत होते हैं। मतलब वो सोचता तो बहुत कुछ है, माइंड में बहुत कुछ होता है, लेकिन जो लीगल चीज़ है उससे बहुत दूर होता है। यानी कि जो वर्तमान स्थिति है भोजपुरी लोकगीतों में काम करने का या सिनेमा में काम करने का, जो मार्केट लेवल है, जिस हिसाब से मार्केट चलता है, इससे बहुत दूर होता है। उसको बिल्कुल पता नहीं होता है। शुरुआती दौर होता है उसका, बिल्कुल जानकारी उसको नहीं होता है कि कैसे रिकॉर्डिंग होगा, कैसे शूट होता है और क्या मार्केट का स्थिति परिस्थिति है, कैसे हम जम पाएंगे मार्केट में, कैसे गाने लेकर आना चाहिए, किस हिसाब के मैटर को चुनना चाहिए, कहाँ से रिकॉर्डिंग, कहाँ से शूट कराना चाहिए, इन सब विषयों में बिल्कुल जानकारी नहीं होता। कहीं से उसको कोई लिंक मिल जाता है या कोई कॉन्टेक्ट मिल जाता है या कोई दोस्त मिल जाता है, उनसे पूछता है, समझता है और वो बोल देते हैं हाँ मेरे जानकारी में एक स्टूडियो है या मेरे जानकारी में एक कंपनी है, चलो मैं आपका वहाँ से काम करा देता हूँ, बहुत बढ़िया काम होता है। वो उन्हीं के लिंक की वजह से या तमाम तरह की कंपनियां या हम ही लोग कराते हैं, करते हैं, तो हमारे लोगों के माध्यम से ही आ जाते हैं लोग रिकॉर्डिंग करने। लेकिन जो लीगल मार्केट है, जो ज़मीनी स्तर से जो काम होता है, उसके विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं होता, मतलब दूर होते हैं। और कुछ अपने दोस्त हैं कि जैसे वो बिल्कुल नहीं जानते हैं और ख्वाब पाल के आ जाते हैं, कुछ पैसे लेकर आ जाते हैं इधर उधर से और काम करके चले जाते हैं, लेकिन उनको जो अस्थाई मार्केट जो है वो नहीं मिल पाता है। यानी कि जो सफलता जहाँ से मिलने की उम्मीद होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और इन सब चीज़ों को स्पष्ट करेंगे कि लोग गलती क्या क्या करते हैं। अब जैसे मान लिया एक सिंगर अपने घर से चला, किसी दोस्त के माध्यम से स्टूडियो में आया, तो जो वो मैटर लेकर आता है, मतलब जो वो लिख के लेकर आता है, वो सबसे अलग होता है, मार्केट से बहुत दूर दूर तक नहीं मिलता, पहला नंबर। दूसरा नंबर, उसको गायकी के विषय में, यानी कि वो सिंगर है, ठीक है, मान लिया गाता है, ऑर्केस्ट्रा में गाता होगा, थिएटर में गाता होगा या प्रोग्रामों में या अखंड में, रामायण में गाता होगा, गांव के मंदिरों पे गाता होगा, लेकिन वो गायकी अलग होता है। सिंगर है, सब कुछ ठीक है, ढंग से गाता है, वो भी ठीक है, लेकिन स्टूडियो के गायकी में और लोकल में गाने में बहुत फ़र्क होता है। लोकल में है आप कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बजाते हैं, चल जाता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लाइव होता है। लेकिन जब आप स्टूडियो में गाते हैं, सीक्वेंस पे गाते हैं, तो वो उसके लिए एकदम नया होता है। मान के चलिए कि आप कक्षा 1 LKG में जो है आपका आज जो है एडमिशन हुआ है, ऐसा होता है। यानी कि सबसे अलग, सबसे हटके एक नया थीम उसके सामने होता है और जिसको समझने में उसको लग जाते हैं 2-3 महीने, 6 महीने या 2-4 बार गाना गाने के बाद। क्या होता है जब सीक्वेंस पे उसको गवाते हैं तो हाँ सिंगर है, ढंग के गाता है, लेकिन अब वो बीट जो मीटर होता, क्योंकि भाई ढोलक तो है नहीं, हारमोनियम तो बज नहीं रहा कि जहाँ आप कट गए या जिस हिसाब से गाते गए उस हिसाब से बंदे बजाते गए।
इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो एक मीटर जो सेट हो गया, जो क्लिक सेट हो गया, जो रिदम कट गया, उसी के हिसाब से ही आपको गाना होगा, ना कि आप थोड़ा भी डिसबैलेंस हुए या इधर उधर के गए तो नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, ढंग से बन ही नहीं पाएगा। तो ये गलती कर जाते हैं। चलो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये हो गया। पहला नंबर गाने का मैटर का चुनाव नहीं कर पाते। दूसरा नंबर जो तजुर्बा उनके पास होता है वो आज के मार्केट से बहुत दूर होता है, यानी कि स्टूडियो में गाने की ढंग से गाना गाने की जानकारी नहीं होता है, भले सिंगर हैं लोकल में गाते हैं। तीसरा नंबर मार्केटिंग कंपनी के अधीन होता है, कितना मार्केटिंग करता है और कैसे सिंगर को प्रेजेंट करता है, लेकिन उसके साथ साथ सिंगर का जो मौजूदा वक्त का उसका जो गाने का शैली और उसका लोकल मार्केट हो उस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो गाने का शैली है अगर गड़बड़ है और नहीं ढंग से गा पाए, क्योंकि पहली बार गा रहा है, ढंग से पक्का है नहीं गा पाएगा, और जब ढंग से नहीं गा पाता है तो YouTube पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर उसको रिलीज़ किया जाता है तो पब्लिक उतना इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि नया सिंगर होता है, ढंग का मैटर उसका होता नहीं, ढंग से गा नहीं पाता है पहली बार में, तो कोई इंटरेस्ट उतना नहीं लेता। जब ऑडियंस रिटेंशन नहीं आता है ढंग से तो वो गाना ढंग से मार्केट में चल ही नहीं पाता है, और फिर गलती कर जाते हैं सिंगर। ये एक पॉइंट की बात यह है, रखना ज़रूरी है, क्योंकि होते नया है, सपने लंबे होते हैं, देखते हैं मार्केट के रंगारंग कार्यक्रम और चकाचौंध को देखकर वो थोड़ा मतलब डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि वो गलती करने क्या जा रहे हैं। तो ऑडियंस रिटेंशन नहीं होता तो गाना वायरल नहीं होता है, कंपनी कोई भी हो कहीं से भी रिलीज़ कर दें। फिर वो सोचते हैं कि यार मेरा तो गाना बिल्कुल नहीं चला। पहले ही गाने में कन्फ्यूज़न इनको ये हो जाती है कि वो सोचते हैं यार मेरा गाना चला क्यों नहीं, आखिर चल क्यों नहीं रहा, अरे यार इससे यहाँ काम नहीं ढंग के हो पाया, हमें अलग करना चाहिए। यहीं पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि जहाँ से वो गाना शुरू कर दिए, जिस कंपनी से जुड़ के काम करना शुरू कर दिए, वहाँ से अगर वो परमानेंटली काम करे तो उसका एक रिलेशन बन जाएगा, एक पकड़ हो जाएगा। लेकिन गलत कर जाते हैं, लोग देख लेते हैं बड़ी कंपनियों में, और बड़ी कंपनियों की चालाकी क्या है, अब बड़ी कंपनियां जिस सिंगरों से जो है वो हिट होती है उन्हीं का परमानेंटली गाना उन पर पड़ता रहता है, कीवर्ड फीडिंग उनका बना होता है, तो वो गाना वायरल होता रहता है, मिलियन में जाते हैं, और नए सिंगर समझ नहीं पाते, यहाँ से जो है कट के वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि सपने लंबे होते हैं, जल्दी वायरल होना चलते, जल्दी हिट होना चाहते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सभी सोचता है, लेकिन कन्फ्यूज़न यही हो जाता है फिर जो वो गलती कर जाता है। और कुछ सिंगर होते हैं कि 1-2 गाना 3 गाना गाने के बाद ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में जो है वो अपना जो उनको रिस्पांस मिलना था कंपनी से वो भी गवा देते हैं। कुछ सिंगर अच्छे भी आते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं धीरे धीरे, लेकिन कितने भी अच्छे गाते हैं लेकिन शुरुआत 1-2-3 बार में सुधार नहीं कर पाते, गड़बड़ ही हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते और बहुत से सिंगर 1-2-3-4 या 5 बार गाना गाने के बाद थक जाते हैं जल्दबाजी में, यार इसके यहाँ से नहीं हुआ उसके यहाँ से करेंगे, उसके यहाँ से करेंगे, 2-3 जगह फटाफट करने के बाद जो 2-4 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा किए होते हैं उसको बेकार करके फिर उनका मनोबल टूट जाता है, गाना हिट नहीं होता है, वायरल नहीं होता है। इसके वजह से जो है वो हार कर थक कर जो है फिनिश यानी कि स्टॉप कर देते हैं। और ये चीज़ वो मतलब कन्फ्यूज़न में रहते हैं, मतलब ये चीज़ अगर वो कन्फर्म कर ले जाएं कि आप जो है हमारे अंदर कुछ आने लगा है, आपको सीख मिलने लगी, जब वो 2-4-10 गाने गा लेते हैं तो उनके अंदर परिवर्तन होने लगता है, उनको पकड़ में आने लगता है स्टूडियो में गाने के तरीक़ों का, कैसे गाते हैं, क्या मैटर होना चाहिए, धीरे धीरे वो पकड़ में आने लगता है। जब तक उनके पास पेमेंट का कमी हो जाता है, ऊब जाते हैं और जो सपने होते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं, मन की जो दिल का जो इच्छा होता है वो शांत हो जाता है, पूरा हो जाता है, फिर वो सरेंडर करके अपना काम धंधे में लग जाते हैं, यही गलत कर जाते हैं वो। तीसरा नंबर, जो पहला और दूसरा नंबर आपको बताया, तीसरा नंबर सबसे बड़ी गलती सिंगरों का यही होता है कि वो जल्दबाजी में अपने स्थिरता को खो बैठते हैं, जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। मार्केट को जब समझने का समय आता है, जहाँ से वो अच्छा काम करने का स्थिति आता है, तब वो कंफ्यूज होकर कट मार के मार्केट से निकल जाते हैं, उनका पैसा, समय, टैलेंट सब बेकार हो जाता है। ये अनुभव हम अपने आप देखते होंगे, बहुत से गाने हमारे हैं यूट्यूब पर, मैंने बहुत से गाए हैं, बहुत पहले से गाते आ रहे हैं, 2011-12 से गाते आ रहे हैं, अभी भी गाते हैं, बढ़िया रिस्पांस अब मिलने लगा, यानी कि
कठिन परिश्रम, और मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप जो है आपका मनमुटाव है, कुछ लोगों की परिस्थितियाँ भी वैसे ही होती हैं जैसे हमारे पास था। पहले पारिवारिक सपोर्ट नहीं था, ललक था, मन में जज्बा था काम करने का, मैंने किया। धीरे 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 परिवर्तन लाते 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 कुछ कमाने लगा इधर उधर से। अब पारिवारिक जिम्मेदारी भी है लेकिन अब सपोर्ट मिलने लगा लोगों का, तो अब ढंग से गाते हैं और BCT चलाते हैं, डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन, तमाम बहुत ढेर सारा काम करते हैं ताकि जो है भोजपुरी में परमानेंटली किसी ना किसी तरह से बने रहने का एक जुनून है, एक जज्बा है। कुछ भी हो जाए लेकिन हम छोड़ नहीं सकते इन सब चीज़ों को। तो ऐसा सोच के और सही समय पर सही निर्णय लेने वाला हमेशा जो है सक्सेस रहता है, हमेशा आप बने रहोगे। तो इन सब चीज़ों का सुधार करिए, जो गलतियां आप कर रहे हैं उनमें सुधार करिए, परिवर्तन लाइए। भविष्य आपके कदमों में होगा, यानी कि जो आप सोच रहे हैं वो आपके कदमों में होगा, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना होता है, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं कुछ जाकर होगा। बहुत सुन लिया आप लोगों ने हमारा बकवास, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप बने रहें BCT पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।